नाज़रीन चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब बात उस मामले की जो जिला गांधरबल के सफापुरा इलाके से सुबह सुबह देखने को मिला था। अब उसमें क्या कुछ मजीद देखने को मिला उस हवाले से आपको बताएंगे। जहां पर सफापुरा में खातून की पुरअसरार मौत का वो मामला, समाज में बढ़ती बुराइयों पर आवाम में गमो गुस्सा और इलाके में शदीद एहतजाज भी देखने को मिला। पुलिस ने इस हवाले से कार्रवाई भी की है और शनाख्त शुदा मुलजिम के हवाले से अब यह भी खबर मिल रही है जराए से कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सफापुरा में ये वाक़या सामने आया है और जिसकी वजह से दिन ब दिन अब समाज बुराइयों की तरफ गामजन देखने को मिल रहा है और इस हवाले से इलाके के लोगों ने सरापा एहतजाज किया, जिसके बाद ज़िला गांधरबल की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी थी और मुज़ाहिरीन के मुताबिक जिस मुलजिम की शनाख्त की गई थी उसे भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और मामले की जाँच जो है वो फ़िलहाल जारी है। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको गांधरबल सफापुरा लिए चलेंगे। कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ है। मोहम्मद सलीम, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। अब तक का पुलिस की तहक़ीक़ात कहाँ तक पहुँची है और ख़बर यह भी आ रही है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तो हमने लड़की को देखा तो हम उसके ससुराल गए तो वहाँ हमने उसको पाया। अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हेलो जी सलीम, इस वाक़े के हवाले से बताएगा कि अब तक क्या इस मामले में सामने आया है, पुलिस की तहक़ीक़ात कहाँ तक पहुँच चुकी है और ख़बर यह भी आ रही है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल जरूर। जब जो ही गांधरबल से कल शाम से ये जो पेश आया ये वाक़ा, ये जो दिलदोज हादसा हुआ, वहाँ पे हादसा ही कहेंगे, एक शर्मनाक वाक़ा हुआ और उसके बाद जो पूरे गांधरबल में वहाँ पे लोग, सिविल सोसाइटीज, उन्होंने कहा कि इसकी बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बिलाखिर जो पुलिस गांधरबल है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। खुद एसएसपी गांधरबल खलील पोसवाल आज गांधरबल सफापुरा पहुंचे और उधर लोगों को आश्वासन दिया कि हम इस केस में पूरी से पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तुरंत उसी के बाद उस जो क्लिप्टेड है जिस बदबख्त ने ये दिलदोज वाक़ा किया उसको गिरफ्तार भी किया है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। तो सलीम जो भी कोई ये भी बताइएगा, जो अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, तो कुछ ऐसी चीजें सामने निकल करके आई हैं? क्या ये मुबैना तौर पर इस तरीके की चीजें हुई हैं या सिर्फ इल्जाम है? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जारी है जो और पुलिस का ये भी कहना है कि इसको बाकायदा तौर पर हमने पोस्टमार्टम भी किया है, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है और जो क्लिप्टेड है, जो इसका ब्रदर इन लॉ है, उसको अरेस्ट भी किया है और उसके साथ अगर कोई बंदा इसके साथ भी होगा उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस एसएसपी गांधरबल वो खुद पहुंचे थे खलील पोसवाल सफापुरा, उधर लोगों के साथ बातचीत करके उनको भरोसा दिलाया क्योंकि ये वो वाक़या है जो शर्मनाक वाक़या है। इसके लिए सारी गांधरबल अवाम का ये डिमांड थी कि इसको बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन बिलाखिर गांधरबल पुलिस ने इसमें अपना रोल अच्छा निभाया है और बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी की है और क्लिप्टेड को गिरफ्तार भी किया है और मजीद तफ्तीश चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ थे। बता रहे थे कि फिलहाल मजीद तहक़ीक़ात इस हवाले से जारी है, लेकिन जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। असेंबल हुए तो हमने उस लड़की को देखा तो हम उसके ससुराल गए तो वहाँ हमने उसको पाया कि वो मुर्दा थी। तो इस सिलसिले में सफापुरा पुलिस स्टेशन और गांधरबल पुलिस स्टेशन ने उसकी पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट की, हम उसको पोस्टमार्टम करेंगे। जिस बात पे हम तैयार नहीं थे, हमने सोचा कि नॉर्मल डेथ थी, तो लेकिन पुलिस सफापुरा ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम इसकी पोस्टमार्टम करेंगे, हम इसकी जांच पर जाएंगे। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर है, जिसके लिए हम पुरजोर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस कातिल को पेश किया जाए और कानून के शिकंजे में उसको लाया जाए। देखिए, कल हमने सुना कि हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी यहाँ सफापुरा की, उनकी डेथ हो गई है। दैट वाज अननेचुरल। तो पहले बोला गया कि ये एक एक्सीडेंट था, तो हम कंडोलेंस के लिए आए। लेकिन उसके बाद जब बॉडी को हॉस्पिटल लिया गया था, डॉक्टर्स ने उसको सस्पिशियस डिक्लेयर कर दिया कि दे फाउंड इट सस्पिशियस कि ये